वेलकम बैक गाइस। आज हम मर्ज सॉर्ट डिस्कस करेंगे। मर्ज सॉर्ट डिस्कस करने से पहले लेट मी टेल यू, ये बहुत ही अच्छी सॉर्टिंग टेक्निक है एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और मे बी बबल सॉर्ट। ये बहुत वाइडली यूज टेक्निक है, तो इसलिए इस पर बहुत ध्यान देना। ओके, मर्ज सॉर्ट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम क्या है? वो है डिवाइड एंड कॉन्कर। जैसे कि मैंने इधर लिखा है डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। इसके ये बेसिक 3 स्टेप्स होते हैं। इन बेसिक 3 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे एंड यू आर डन। ओके, फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड एरे इन 2 हाफ्स। गिवन, सपोज ये हमारा गिवन एरे है। ओके, हमें क्या करना है, इसे 2 हाफ्स में डिवाइड कर देना है। तो 2 हाफ में साथ साथ करते चलते हैं, ठीक है। तो 2 केसेस बनेंगे हमारे पास। पहले तो इसकी लेंथ देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं। 7 डिवाइड बाई 2 इज 3। ओके, 3 एलिमेंट्स इधर, 30 27 एंड 42, ठीक है। और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स इधर 3 9 80 एंड 11। ओके, अब हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसे। एंड नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्स इटसेल्फ फॉर 2 हाफ्स। कॉल्स इटसेल्फ मतलब जो हमने फंक्शन बनाया होगा मर्ज सॉर्ट के लिए, उसी को ही अपने आप में कॉल, मतलब उसी को ही कॉल करना है, बट फॉर दिस एरे। ये जो अभी एरे बनाया हमने, जो हाफ एरे है, अब ये वाला एरे हमारा गिवन एरे हो गया और इसके लिए हमें मर्ज सॉर्ट कॉल करना है। मतलब क्या हो गया, ये एक रिकर्सिव एल्गोरिथम है। ओके, और रिकर्जन की हेल्प से हम इस एल्गोरिथम को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम फर्दर यही फर्स्ट स्टेप लगाएंगे। ओके, मतलब ये फाइनली एक स्टेज ऐसी आएगी, मैं कर देती हूँ, साथ साथ कर देते हैं। जैसे रिकर्जन में क्या है, सबसे पहले ये वाला एरे हम देखेंगे एंड इस पे हम कॉल्स करते रहेंगे। ये वाला हमारा एरे ऑफ कंसिडरेशन है, इसकी लेंथ 3 है। 3 डिवाइड बाई 2 इज 1। यहाँ पर आ गया 30 एंड यहाँ पर आ गया 27 एंड 42। 30 फर्दर स्प्लिट नहीं हो सकता। हमने जब मर्ज फंक्शन बनाया होगा, रिकर्सिव फंक्शन, तो हमने उसमें बेस केस ही ऐसा रखा होगा, जब एक एलिमेंट बचे तो बेस केस पे पहुंच जाना चाहिए। तो यार खुद सोचो मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम क्या होता है कि हम तब तक इसे फर्दर रिड्यूस करते रहेंगे जब तक ये सिंगल एलिमेंट नहीं बच जाता एरे में। ओके, तो सिंगल एलिमेंट जब भी बचेगा, जैसे यहाँ पर 30 बचा है, तो वो अपने आप में सॉर्टेड होगा, राइट। तो जब वो अपने आप में सॉर्टेड होगा तो हमें उसमें कोई फर्दर सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये तो हमारे पास सॉर्टेड एरे का एक एलिमेंट तो आ गया हमारे पास 30, ठीक है। अब इसे हम देखते हैं। अब हमारा ये आ गया, तो हम इधर से इधर मूव करेंगे जैसे कि रिकर्जन काम करता है। तो यहाँ पर ये 27 एंड 42, ठीक है। तो ये हमारा बेस केस हो गया, हमारे पास ये 2 और एलिमेंट्स आ गए, तो ये भी अपने आप में सॉर्टेड होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हमारा रिकर्जन था। हमारा सेकेंड स्टेप हो गया पूरा, कॉल्स इटसेल्फ फॉर 2 हाफ्स। ओके, एंड थर्ड स्टेप इज मर्ज द सॉर्टेड 2 हाफ्स। तो हमने एक मर्ज फंक्शन में लिखा होगा जो हमारे जो सॉर्टेड एरेज है उन्हें मर्ज करके ला रहा होगा, और मर्ज भी ऐसे कर रहा होगा कि रिजल्टेंट भी सॉर्टेड बने, ठीक है। तो हमारे जैसे सपोज ये दोनों हैं, ये दोनों मर्ज होके एक एरे बनाएंगे एंड वो भी सॉर्टेड होगा, तो 27 और 42। ओके, अब ये वाला एलिमेंट है, ये सारे के सारे मर्ज होके एक दूसरा एरे बनाएंगे, 27 30 एंड 42। ये अपने आप में सॉर्टेड होगा, ये वाला एरे नया वाला। ओके, हमारा एक साइड का पूरा काम खत्म हो गया। मतलब जो हमारा ये वाला था हाफ पोर्शन, ये कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट हाफ पे मूव करेंगे। इसमें भी सेम, पहले हम इसे स्प्लिट करेंगे 2 हाफ्स में। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 एंड 9
80 एंड 11। इसे फर्दर स्प्लिट करेंगे 3 9 एंड ये स्प्लिट हो गया। अब इसे मर्ज करेंगे। अभी ऐसा लग रहा है कि हम काम नहीं कर रहे हैं, ये सॉर्टेड दिख रहे हैं, बट ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 3 होता। उस केस में हम सॉर्ट कर रहे होते ना, तो मतलब वो मर्ज फंक्शन की टेंशन है। जब हम उसे लिखेंगे तब हम उसके बारे में देखेंगे। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ एल्गोरिथम हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस एग्जैक्टली इसका कोड कैसे लिखना है हमें। ओके, तो ये हमारा यहाँ से पूरा काम खत्म हो गया। हम इस वाले पार्ट पे जाएंगे, रिकर्जन इस वाले पार्ट पे कॉल होगा। सो यहाँ पर से हमारा ये फर्दर स्प्लिट होगा 80 एंड दिस वन वुड बी 11। ओके, सो ये दोनों एक एक लेंथ के हो गए, दोनों एरेज। ये बेसिकली रिकर्जन की इंटरनल वर्किंग है। ये सब कुछ हमें हैंडल नहीं करना, हमें बेस केस लिखना है, हमें हमारी रिकर्सिव कॉल करनी है। ये रिकर्जन की टेंशन है, ये कैसे करके लाता है सारा कुछ, ठीक है। तो हम लेकिन बिल्कुल अच्छे से देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये सब कुछ बता दिया। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास 11 है एक एलिमेंट एंड एक एलिमेंट 80 है। तो हमारा जो मर्ज फंक्शन कॉल हुआ होगा, तो मर्ज फंक्शन ने इसे एक सॉर्टेड एरे की तरह मर्ज कर दिया होगा। तो ये दोनों हो गए। सो अब हमारे पास ये एरे और ये एरे है, इस पे इन दोनों एरे पे मर्ज फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो मर्ज फंक्शन इन दोनों पे कॉल होगा, तो हमारा एरे बनेगा 3 9 11 एंड 80। क्योंकि 3 11 से कंपेयर होगा, तो 3 तो छोटा है 11 से, सो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 9 पे जाएगा। 9 भी 11 से छोटा है, तो 9 भी एज इट इज़ आ जाएगा। एंड देन 11 और 80 एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगे। क्योंकि हमें पता है हमारे पास जो ये वाले एरेज है वो सॉर्टेड है, ये वाला एरे भी सॉर्टेड है। तो हम मर्ज टू सॉर्टेड एरेज वाला जो एल्गोरिथम होता है वो अप्लाई करेंगे। ओके, सो हमारे पास फाइनली ये दोनों एरेज बचे हैं। अब ये दोनों एरेज हमारे फाइनली एक कंबाइंड एरे बनेगा, जो हमारा आंसर होगा। सो ये दोनों एरे एक कंबाइंड एरे बनाएंगे। हमारा उसका लेंथ क्या होगा 7, क्योंकि हमारा ओरिजिनल एरे का भी लेंथ 7 था। तो इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एलिमेंट्स हो गए। सो हमारा जो रिजल्टेंट एरे होगा वो ऐसे होगा। ये इधर से कंपेयर होगा, ये छोटा है 3, इसका पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। फिर ये और ये कंपेयर होगा, 9 छोटा है सो 9, एंड देन ये दोनों कंपेयर होगा, 11 छोटा है 11, एंड देन 80 से कंपेयर होगा 27 27 अब छोटा है, अब 27, ठीक है। अब 80 है, अब 30 से कंपेयर होगा, अब 30 छोटा है 30, 42 एंड 80 42, एंड फिर यहाँ पर लास्ट में 80, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट एरे हो गया। और अब देखो रिजल्टेंट में रिजल्टेंट पूरा सॉर्टेड है। सो हमारा ये जो रिजल्टेंट एरे आया है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है एंड लास्ट एलिमेंट 80 है, और जिसकी लेंथ 7 है। तो इसे देखो, हमारे पास शुरू में क्या था, एक अनसॉर्टेड एरे था। हमने पूरा प्रोसेस किया 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 और लास्ट में क्या आया हमारे पास, सॉर्टेड एरे। तो हमारा बेसिकली क्या हुआ, मर्ज सॉर्ट ने अपना काम बिल्कुल सही तरीके से करा, प्रोवाइडेड हमने सारे स्टेप्स ठीक लिखे हो, ठीक है। रिकर्जन में कोई ग्रेट बात नहीं होती, रिकर्जन का एल्गोरिथम भी इजी होता है, रिकर्जन का कोड भी बहुत क्लीन बहुत स्वीट होता है, और मतलब बहुत इजी होता है लिखना, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन समझना डिफिकल्ट होता है। तो इस वीडियो में मैंने इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करी है मर्ज सॉर्ट की। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कोड देखेंगे। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, स्टे विद मी, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।